फ्रेंड्स, एड एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे चर्चा का विषय है डीएलएड की परीक्षा फॉर्म भरी जा चुकी है। एडमिट कार्ड आने के आप लोग इंतजार में बैठे हैं और वैसी स्थिति में मैंने डीएलएड फर्स्ट ईयर 2023-25 के छात्र छात्रा प्रशिक्षुओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना शुरू कर दिया है। F1 की परीक्षा संबंधित जो गेस्ट क्वेश्चन थे मैं दे चुका हूँ। आज F2 संबंधित परीक्षा जो है उसका नाम है बचपन और बाल विकास, उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखेंगे यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें जिससे उन्हें भी इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों का लाभ मिल सकेगा और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएलएड की जो परीक्षा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जाती है। यह देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट इसमें ख़राब होता है। हम लोग कॉपी जांच में जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि बच्चे तरीके से आंसर नहीं लिखते हैं। तो आप यदि अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, उन सभी बिंदुओं पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, सभी विषयों के गेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब, लाइक और मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए आपका पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल एड एजुकेशनल एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ वीडियो के शुरू से आखिरी तक बने रहें। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं F2 फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 बचपन और बाल विकास। यह 70 नंबर का पेपर है। यह 3 घंटे में होता है। यह 2 खंड में होंगे, खंड क तथा खंड ख। खंड ख में 6 प्रश्न रहेंगे 5 अंकों के साथ, अर्थात 30 प्रश्न के होंगे, 30 नंबर के होंगे। और ख जो होगा 4 प्रश्न होंगे 10 अंकों के साथ, 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक होंगे। कुल मिलाकर के 70 अंक का यह पेपर होता है। खंड क के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? इन सभी प्रश्नों के इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरीके से बाल विकास पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं तथा बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यह है कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब तैयारी कर रहे हैं तो वृद्धि के ऊपर भी कुछ और पढ़ लीजिएगा और विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा। वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तथा वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, अलग अलग भी प्रश्न पूछेंगे और एक साथ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप देख लिया कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात यह भी पूछा जा सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यह भी देख लीजिएगा, या नहीं तो फिर वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपका जो है कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा निकल करके आता है वह यह है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं तथा सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। फिर से सुनिएगा, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन हैं, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। यह था आपका तीसरा प्रश्न। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है। शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। साथ ही साथ शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न जो है वह बालक के शारीरिक विकास से संबंधित है। प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कि शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। साथ ही शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपके 4 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। 5वां प्रश्न कहा जाता है कि बच्चों के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में खेल की महत्ता को स्पष्ट करें। खेल की विविध प्रकारों के साथ यह समझाएं कि खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है कैसे। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल की महत्ता को स्पष्ट करें। खेल के विविध प्रकारों के साथ यह समझाएं कि खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है कैसे। चलिए 6ठा प्रश्न है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं तथा धनात्मक और ऋणात्मक संवेग क्या है बताना है। फिर से सुनिएगा, 6ठा प्रश्न है
व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं तथा धनात्मक और ऋणात्मक संवेग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। चलिए 6 प्रश्न खंड क पूरा हो जाता है। अब खंड ख शुरू होता है। देखिए इसमें क्या मुख्य 4 प्रश्न हैं। मुख्य 4 प्रश्न में से पहला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि बालक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं तथा कक्षाई अनुभव के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। बालक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं, कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 8 है कि एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। 8वां प्रश्न है, एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। 9वां प्रश्न है कि बच्चे और बालक विकास अर्थात F2 विषय से अपनी पसंद की किसी इकाई से एक प्रश्न बनाएं तथा उसका उपयुक्त उत्तर दे। देखिए 9वां प्रश्न का मतलब यह हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का जो पेपर होता है वह 5 यूनिट में पढ़ाई होती है और वैसी स्थिति में आपकी जो 5 यूनिट है वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको जो यह प्रश्न बताया जा रहा है वह यह है कि बचपन और बाल विकास अर्थात F2 का जो पेपर है वह विषय से अपने पसंद की किसी इकाई अर्थात 5 इकाइयाँ हैं उसमें से किसी एक इकाई के एक प्रश्न को बनाइए तथा उसका उपयुक्त उत्तर दीजिए। यह आप देख रहे हैं। और 10वां प्रश्न है नोट लिखने के लिए। वह नोट लिखना, पहला है किशोरावस्था, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, घ है आनुवंशिकता, अंग है संक्रामक बीमारियां, च है अवलोकन विधि, छ है बच्चा और खेल तथा ज होता है साथियों का समूह तथा प्रभाव। तो इस प्रकार आपने देखा कि 70 नंबर का यह जो विषय है इसमें 10 प्रश्न रहेंगे। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया 6 प्रश्न खंड क में रहेंगे और लास्ट के 4 प्रश्न खंड ख से रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं आप इस पर अच्छे से तैयारी करिएगा, जिससे 70 नंबर की थ्योरी जो आपकी लिखनी है अच्छे नंबर के साथ आप पास कर सकें। हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कॉपी लिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कॉपी जांच करने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बच्चों के द्वारा बहुत त्रुटिपूर्ण प्रश्न लिखे जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहने से यह पता चलेगा कि कैसे कॉपी लिखनी है, अच्छे ऐसे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो आपको प्रश्न की सीरीज़ दी गई है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन गेस प्रश्नों का लाभ मिल सकेगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगले का जो विषय पेपर है F3 को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।